हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। अरुणाचल प्रदेश में चीन के 100 घरों का गांव बनाने की खबरों के बाद से विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के नेता सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब AIM असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी ने कहा, सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चीन ने अरुणाचल में परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर लिया है। प्रधानमंत्री कमजोरी दिखा रहे हैं। पीएम चीन का नाम क्यों नहीं लेते? पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। पीएम कमजोर प्रधानमंत्री हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी का MP कहता है कि चीन ने अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और पार्टी को नकली शराब बेचने और झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को कोई वॉकओवर नहीं दिया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 है। विधान परिषद में दोनों प्रत्याशियों की जीत तय होने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के भय से 11वां प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। यादव ने कहा कि बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमसे ही भयभीत रहती है। समाजवादी पार्टी के डर के कारण बीजेपी ने अपना 11वां प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। सहयोगी दल के विधायकों के साथ ही बीजेपी अपने दम पर भी 11वां प्रत्याशी उतार सकती थी, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि बड़ी संख्या में उनके विधायक सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग तो बगावत करने को तैयार थे। हमारी गलती हो गई जो हमने विधान परिषद में तीसरा प्रत्याशी नहीं लड़ाया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। केंद्र की तरफ से दिल्ली पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की बेंच ने बुधवार को कहा, किसानों के ट्रैक्टर मार्च या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को अपनी अर्जी वापस लेनी चाहिए। हम पहले से ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके एक सदस्य के अलग होने के बाद किसान महापंचायत ने फिर से कमेटी बनाने की अर्जी लगाई है। किसान नेताओं की दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ आज लगातार दूसरे दिन मीटिंग चल रही है। इससे पहले मंगलवार की मीटिंग में पुलिस ने किसान नेताओं से ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालने की अपील की। बैठक के बाद क्रांतिकारी किसान संघ के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च तो निकालेंगे, लेकिन पुलिस को भरोसा दिया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राकांपा के नेताओं ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मंगलवार को मुलाकात की। इसके बाद देशमुख ने कहा कि अर्णब की व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की पहले से ही जानकारी थी, जबकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। ये बेहद गंभीर मसला है। केंद्र सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए। हम भी इस पर कानूनी सलाह लेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की अगुवाई में नेता देशमुख से मुलाकात करने पहुंचे। सावंत ने कहा कि ये बेहद चिंता की बात है कि अर्णब को न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बेहद गोपनीय जानकारी थी, बल्कि वे इसे BARC के पूर्व CEO पार्थोदास गुप्ता के साथ खुलेआम साझा कर रहे थे। फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने कहा कि कोर्ट इसमें क्या करेगा। इस पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि अदालत सरकार को इस मामले में आदेश जारी करे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक सूची तैयार की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। वहीं CJI ने कहा कि हम सूची कैसे स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है। केंद्र को लगता है कि आपकी मांग जायज है तो वो कदम बढ़ाएगा। आप सरकार के सामने अपनी बात रखें। हम ऐसे मामले पर कोई आदेश नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया जिसमें यह मांग की गई थी कि जो फर्जी बाबा या फर्जी आध्यात्मिक गुरु, उनके आश्रम को बंद किया जाए। CJI S.A. बोबडे ने कहा कि कोर्ट कैसे तय करेगा कि ये बाबा फर्जी है या नहीं। याचिकाकर्ता ने अखिल भारतीय अखाड़ा की सूची पेश की जिसमें उन्होंने फेक बाबाओं की सूची जारी की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।